वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। आपके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन मैं लेके आया हूं जो आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि सीयूईटी में किस चीज के लिए काफी है। जीटी का एक पेपर आता है जनरल टेस्ट, उसके अंदर एक टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स में आपके लिए काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें कुछ भी आपका पूछा जा सकता है। लेकिन जो हम बता रहे हैं, जो यूनिमॉन्क्स के द्वारा आपको बताया जा रहा है, आपका उसमें से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जो जो चीजें अभी मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके पेपर में। ऑलराइट, आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे जी जिनपिंग की पिक्चर लगी हुई है, नरेंद्र मोदी की लगी हुई है और यहां पर पुतिन की भी पिक्चर लगी हुई है। अब मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? ब्रिक्स। ठीक है, क्या नाम है? ब्रिक्स। अब हम ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम बात क्यों कर रहे हैं ब्रिक्स के बारे में, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये आप एक आर्टिकल देख रहे हैं, द हिंदू का आर्टिकल है, जिसमें ये एक हेडलाइन आई है। हेडलाइन क्या है कि अर्जेंटीना फॉर्मली रिजेक्ट्स ब्रिक्स मेंबरशिप, यानी कि अर्जेंटीना जो कंट्री है उसने रिजेक्ट कर दिया है ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन कौन सी कंट्रीज आती है ब्रिक्स के अंदर। ऑलराइट, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, ब्रिक्स का जो बेसिकली नाम है ना, आप इससे ही डिकोड कर सकते हैं जो इसका नाम है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फाउंड की गई थी 2010 के अंदर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक तरीके से कोऑपरेटिव मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं कि एक दूसरे के डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। ऑलराइट, और इसी कैसे हेल्प करेंगे, इसके लिए एक बैंक बनाया गया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी भी जिसे कहते हैं, जो फाइनेंस करते हैं आपस में। ये जो कंट्री है ना, इनको आपस में फाइनेंस करते हैं ताकि उनके जो प्रोजेक्ट्स है डेवलपमेंट रिलेटेड, उनको सपोर्ट दे सके, उनको क्या कर सके, फाइनेंस प्रोवाइड करा सके। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है। तो ब्रिक्स में आपको सबसे पहले मिलेगा ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, ऑलराइट, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। अगर मैं इनिशियली बात करूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये 4 कंट्री थी, BRIC। ठीक है, सबसे पहले कौन सी कंट्री थी? ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। लेकिन जो ये साउथ अफ्रीका कंट्री है ये बाद में ऐड हुई थी। लेकिन आपको ये जानना ज्यादा जरूरी नहीं है कि किस साल में ऐड हुई थी, क्या, बस आपको अभी ये पता होना चाहिए कि ब्रिक्स के अभी परमानेंट मेंबर कौन कौन है। तो याद रखिएगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये जानना कि ब्रिक्स की समिट इस बार कहां हुई। हर साल ब्रिक्स की समिट होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स की समिट किस कंट्री में हुई, किसने होस्ट की है। ऑलराइट, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये न्यूज में क्यों था। देखिए, इससे पहले एक प्रपोजल दिया गया था अगस्त 2023 में कि सऊदी, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूएई, इनको हम यूएई का क्या करेंगे, मेंबर बना, सॉरी, इनको क्या काम करेंगे, इनको ब्रिक्स का मेंबर बनाएंगे। ठीक है, ब्रिक्स का मेंबर बनाने के लिए प्रपोजल दिया गया था और यह कहा गया था कि इनको ऑफिशियली मेंबर बना देंगे 1 जनवरी 2024, यानी कि 2 दिन बाद 1 जनवरी 2024 आ जाएगा। उस टाइम तक क्या करेंगे, इनको परमानेंट मेंबर बना देंगे। लेकिन अर्जेंटीना ने विड्रॉ कर लिया है, अर्जेंटीना ने कह दिया कि नहीं, हम ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनना चाहते। इसलिए ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ब्रिक्स के कौन कौन से मेंबर्स हैं। ऑलराइट, याद रखिएगा, ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर 5 है, आप नाम से डिकोड कर सकते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। कब फाउंड की गई थी? 2010 के अंदर। ऑलराइट, और ब्रिक्स के अंदर एक बैंक आता है जिसे हम कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसी और भी इंफॉर्मेशन के लिए आप जो है हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिएगा, जो जो बच्चे सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनका भी एक क्वेश्चन सही हो सके। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कमेंट भी करना है साथ के साथ। अगर आपके सीयूईटी 2024 से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप सीयूईटी के लिए क्लासेस चाहते हैं तो आप 2 काम कर सकते हैं। एक, आप हमारी प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप्स के थ्रू आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी आपको। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कांटेक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, फटाफट हमें कांटेक्ट कीजिए ताकि आप सीयूईटी 2024 में अच्छा स्कोर कर सके। तो वंस अगेन कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।